जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। पंच तत्व के विषय में हम पढ़ रहे हैं और उन पंच तत्वों में जो दो मेन तत्व हैं, कृष्ण और बलराम, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और श्रीमान नित्यानंद प्रभु यानी बलराम। तो अभी हम बलराम जी के विषय में यानी नित्यानंद प्रभु के विषय में पढ़ रहे हैं। गौर लीला में और कृष्ण लीला में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मूड वही है। नित्यानंद प्रभु का वही मूड है, महाप्रभु की प्रसन्नता। जिसका ये मूड आ जाता है ना, जब ये मूड स्वीकार कर लिया जाता है, स्वीकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हम ला सकते हैं। जिससे जैसे आपको इस शरीर अपने को मानना कम होने लगेगा, ये मानना ज्यादा होने लगेगा कि आप दिव्य आत्मा हैं, आप कोई साधारण नहीं, भौतिक तत्व नहीं हैं, आध्यात्मिक तत्व हैं। आपका स्वरूप कृष्ण का नित्य दास है। जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता चला जाएगा, वैसे वैसे आप ऑटोमेटिकली अपने को दास भाव में स्वीकार करते चले जाएंगे। लेकिन जब ये शरीर का भूत चढ़ा होता है, शरीर से संबंधी हर चीज को अपना मानना, शरीर की ख्याति, शरीर की देखभाल, शरीर शरीर शरीर, मैं मम ममेति, ये जब तक मम ममेति का भूत चढ़ा होता है आदमी को, तब तक वो असली तत्व समझ नहीं सकता। He is not able to understand. लेकिन जैसे जैसे उसका ये भूत उतरता है, वो ये सोचने लगता है, नहीं नहीं ये मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्टिविटी से क्या क्या प्रसन्नता होगी, इस एक्टिविटी से भगवान को। तो जैसे जैसे वो सोचने लगता है कि ये तो शारीरिक है, ये तो शरीर से रिलेटेड है, आध्यात्मिक, जैसे जैसे उसका ये पलायन होता है, जैसे जैसे उसकी ये मूवमेंट होती है, उतना उतना वो पवित्र होना शुरू हो जाता है। भगवान जब अर्जुन को ज्ञान देने लगे तो सबसे पहले आत्मा का ही ज्ञान दिया। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान को गुरु मानकर समर्पित होता है, तो 11वें श्लोक से ही भगवान आत्मा के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। पहली नॉलेज किसी भी शिष्य को, किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति जो आगे बढ़ना चाहता है, उसे मिलती है, उसको यही मिलती है, और आखिरी भी यही है। हम शरीर नहीं हैं, हमें शरीर मिला है तो किसी कारण मिला है। तो वो कारण जानते हुए व्यक्ति इस शरीर का उपयोग करता है।
जब उसको उसका सही कारण समझ में आ जाता है, सही कार्य समझ में आ जाता है, तो फिर वो प्रफुल्लित हो जाता है। अब यही ग्रंथियां गुत्थियां खोलनी है बस। इसी को समझने का डीपली प्रयास करना है कि जीव का स्वरूप क्या है। तो शास्त्रों में तो ये सब दे दिया, अब दे दिया तो बुद्धिमान जीव समझ लें, लेकिन फिर कलयुग में तो बुद्धिमान कहाँ है? शास्त्र बताते हैं अल्प बुद्धि, अल्प आयु, अल्प ज्ञान, सब कुछ कलयुग में अल्प अल्प होता जा रहा है। पहले 50-60 हजार साल तो तपस्या किया करते थे, अब तो 50-60-70 साल की उम्र क्रॉस करते ही आदमी बोनस में जीने लगता है। 70 years, that means bonus start. नहीं तो पहले तो 70,000, 80,000, 1,00,000 साल उम्र हुआ करती थी। अब धीरे धीरे उम्र कम होती चली जा रही है। ऐसी बुद्धि है, ऐसी घनघोर हो गई है कि शरीर से जुड़ी हर वस्तु अच्छी लगती है और आत्मा से जुड़ी हर वस्तु गलत। जो आसपास के लोग हमें शरीर पे आसक्त रहना, शरीर को ध्यान रखना, शरीर पे अपने तवज्जो देना, शरीर 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 बोलते हैं, वो अच्छे लगते हैं। और जो कोई आध्यात्मिक ज्ञान देता है, आध्यात्मिकता पे बल देता है, वो इतना अच्छा नहीं लगता, उसमें दोष है। क्यों? क्योंकि वो शरीर की इंद्रिय तृप्ति कम करने में लगा है। तो कलयुग में ये सब हो रहा है तो भगवान को स्वयं आना पड़ता है। भगवान कहते मैं स्वयं आके सिखाऊंगा, मैं खुद ही बताता हूं आके कि कैसे करना चाहिए। तो कृष्ण बलराम आ गए, अभी जी के दिखा रहे हैं कैसे जीना चाहिए। शरीर कैसा भी हो, आपका मूड कैसा होना चाहिए, इस शरीर का यूज कैसे करना चाहिए, शरीर का उपयोग कैसे करना चाहिए। तो कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु को एक सन्यासी आके ले गए और वो चले भी गए और माता पिता ने दे भी दिया। ये तीनों ही बातें बड़ी आध्यात्मिक स्तर की हैं। पहला तो कोई आके ऐसे मांगता नहीं, पर मांग लिया तो माता पिता देते नहीं, और अगर दे दिया तो बच्चा थोड़ी मानता है। वो बच्चा भी तो कहेगा रे मुझे नहीं जाना। आप देखिए थोड़ी देर के लिए बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो बच्चा रोने लगता है, माता से अलग होकर, पिता से अलग होकर, बाल्यावस्था में। होता है कि नहीं? सेपरेशन एंजाइटी। तो जहां तो माता पिता ने कहा जाओ ले जाओ, तो वो चला भी गया। ये कितनी अद्भुत बात है। आप क्या 12-13 साल के बच्चे को बोलोगे कि जाए तो वो चला जाएगा क्या? पर प्रभु खुद सिखा रहे हैं कि भक्ति में प्राथमिक कार्यों को कैसे अंजाम देना चाहिए। भक्ति अनुकूल कार्य करिला स्वीकार, भले ही वो बुरे लग रहे हो, दुख हो रहा हो, दर्द हो रही हो, उसे स्वीकार करना है। और जो भक्ति के प्रतिकूल कार्य हैं, उल्टे कार्य हैं, उनको वर्जन अंगीकार है, उनको छोड़ना चाहिए। अब चाहिए तो बोल दिया चाहिए, इट इज प्रीचिंग, तो प्रीचिंग हो गई, अभी चाहिए, लेकिन उसको एक्शन में कन्वर्ट करना जीव का धर्म है। तो चले गए और जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं। वो महापुरुष भी चले गए, बताओ। जो लेके आए थे वो खुद ही गायब हो गए।
तो अब ऐसा हो तो बच्चा कहाँ जाएगा, घर भागेगा कि चलो जिससे गए थे वो तो चले गए, वापस जाता हूँ। पर नित्यानंद प्रभु ने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। कल हमने पढ़ा कैसे वो वृंदावन गए, फिर वो वापस साउथ इंडिया के टूर पे निकल गए, रंगनाथ गए, रामेश्वरम गए, नीलाचल गए, गंगा सागर गए, हर जगह गए। तब तक महाप्रभु अपनी संकीर्तन लीला शुरू कर चुके थे। श्रीवास के घर में कीर्तन शुरू हो चुका था। अब इसी दिन का तो वेट कर रहे थे कि कब गौरांग महाप्रभु अपनी लीला प्रदर्शन शुरू करेंगे। अभी तक तो ये इधर उधर घूम रहे थे, अब ये पहुंचे सीधा नवद्वीप। तो नवद्वीप यानी मायापुर यानी कोलकाता। कोलकाता में एक बड़ा सुंदर स्थान है मायापुर धाम, नवद्वीपों में से एक द्वीप। तो वहीं महाप्रभु प्रकट हुए थे। तो अब ये पहुंच गए उधर। अब एक्चुअली पहुंच गए इधर। महाप्रभु भी जब कीर्तन किया करते थे तो कभी कभी कीर्तन करते करते हा बलराम, हा बलराम, हा दादा, ऐसे करके पुकार लगाया करते थे कभी कभी। अब नित्यानंद प्रभु को पता है कि कन्हैया आ चुका, तो इनकी भी स्पीड बहुत तेज है अब नवद्वीप जाने की। देखो, भटकते हुए आप कभी ऐसे ही वॉक पे निकलो तो आपकी स्पीड भी स्लो होती है, और आप कहीं भी रुक जाते हो, कहीं भी देखने लगते हो, कुछ भी देखोगे। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट वॉकिंग विद अ पर्पस। आप अपने को कभी चेक करना है, इधर यू विल बी स्ट्रॉलिंग, इधर यू विल वॉक। बट एक होती है वॉक विद पर्पस। मुझे उनके घर जाना है तो आपके कदम सीधा वहीं जाएंगे, क्योंकि पर्पस है आपके पास, उनके घर जाना है। तो ऐसा नहीं कि आप लंबा रास्ता तय करते हुए जाओगे, आप सीधा पहुंचोगे उनके घर। तो अभी तक तो नित्यानंद प्रभु जहां मन किया चले गए, जिधर भी देखा वहीं रुक गए। अब नहीं, अभी ही इज वॉकिंग विद अ पर्पस, स्ट्रेट। अब गौर प्रेम तो इनके अंदर कूट कूट के भरा है, हम क्या ही समझाएं और क्या ही बोलें और क्या ही जीव बोल सकता है। मतलब ऐसा सेवा का भाव है कि भगवान लेटना चाहते हैं तो शेषनाग बन जाओ, भगवान बजाना चाहते हैं तो मुरली बन जाओ, भगवान कुछ ओढ़ना चाहते हैं तो कपड़े बन जाओ। मतलब ऐसा सेवा का भाव किसका हो सकता है? ऐसा सेवक का भाव किसी का भी नहीं हो सकता। हम पहले अपनी जरूरतें देखते हैं, फिर सेवा भी कर पाते हैं, पर अपने को नहीं भूलते। सेवा में भी, सेवा में भी अपने को नहीं भूलते। लेकिन ये ऐसा दिव्य भाव है कि सेवा में अपने को याद ही नहीं रखते। अमेजिंग। तो पागल हाथी की तरह रोते हंसते चिल्लाते ये नवद्वीप की तरफ भाग रहे हैं। कभी रोते और एकदम अवधूत की तरह। अब अवधूत कैसे होते हैं? एक तो नीले कपड़े पहने, एक कान में कुंडल है, तुलसी और रुद्राक्ष को मिला के पहना है। अभी तो भगवान के पास जाएंगे तब थोड़े सीधे होंगे। तो माला पहनी हुई है, नुपुर पहने हैं,
छन छन करके चलते हैं पैरों में, और दिव्य कांति तो है ही शरीर की, चमकदार चेहरे की रौनक ही बताती है कि कोई दिव्य पुरुष है। अब नवदीप पहुंचे तो सीधा महाप्रभु से मिलने नहीं गए, नंदन आचार्य के घर जाके बैठ गए। तो he has such a fantastic sweet nature, वो बहुत ही विट यानी हंसी मजाक, प्रेम, ये सब तो मान लो उनके रोम रोम में है। और वहीं छुप गए। महाप्रभु को पता तो लग गया, आ गया, महाप्रभु से क्या छुपा है, अब भाई आया है तो फिर कैसे नहीं बात बनेगी। महाप्रभु उस दिन श्रीवास के घर गए तो सब लोगों को बिठा के बोलते हैं कि मैंने कल एक सपना देखा है। महापुरुष क्या बोलते हैं ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए झूठ बोलते हैं, अरे ये तो भक्तों के आनंद को बढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं। तो महाप्रभु बोले मैंने एक सपना देखा है, एक महापुरुष, लंबी भुजाएं, सुंदर कांति, नीले कपड़े पहने हुए, हाथ में मूसल, मूसल समझते हो ना, गदा, मूसल हल होता है, मूसल, मूसल इज, हाँ जिससे कूटते हैं ना, कूटते हैं जिससे, गदा, हाथ में मूसल, एक हाथ में कमंडल लिए, नीले कपड़े पहने, भगवान के प्रेम की मदिरा पान किए मेरे घर के बाहर खड़ा था। मैंने ऐसा महापुरुष कभी नहीं देखा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कौन हो? तो वो बोलते हैं अरे तुम्हें पता नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई हूं, आपका बड़ा भाई हूं। तो मुझे ऐसा लगा कि सच्ची में वो मेरा बड़ा भाई है, मैंने ऐसा दिव्य स्वप्न देखा है। तो जैसे उनको स्वप्न की बात बता रहे थे, महाप्रभु बलराम के भाव में चले गए, एकदम बलराम के भाव में आ गए। हाँ भैया, एकदम बलराम के मूड में आके बोलेंगे वारुणी, वारुणी लाओ। वारुणी वो एक ड्रिंक है जो बलराम जी को बहुत अच्छी लगती है। इट इज़ हिज फेवरेट ड्रिंक। जैसे हर एक की कोई फेवरेट होती है ना, किसी को शिकंजी अच्छी लगती है, किसी को सोडा शिकंजी अच्छी लगती है, किसी को मैंगो शेक अच्छा लगता है, किसी को अलग अलग, बनाना शेक, चीकू शेक। आप लोगों को भूख तो नहीं लग जाएगी ऐसी बातें करूँगा तो? पता लगे प्रभु जी कृष्ण याद नहीं आ रही, इन सब चीज़ों की याद आ गई। तो वारुणी मांगने लगे। अब एक तरीके की नशा होता है ना उसमें, वारुणी में नशा। अब सारे भक्त डर गए, ये क्या मांग रहे हैं, वारुणी लाओ, ये क्या मांग रहे हैं। तो श्रीवास पंडित सब डर गए कि भगवान तो मांग रहे हैं पीने के लिए दारू। तो श्रीवास ठाकुर आगे आके बोलते हैं कि हे भगवान, आप तो ऑलरेडी कृष्ण प्रेम की मदिरा पिए हुए हैं, आप तो ऑलरेडी इंटॉक्सिकेटेड हैं, आप तो ऑलरेडी नशे में हैं, अब तो आप दूसरों को दीजिए, थोड़ा ये हमें भी दे दीजिए। महाप्रभु थोड़ी देर बाद ये भाव शांत हुआ, मुस्कुराते हुए बोले कि मैंने आपको कहा है ना, महापुरुष मेरे घर के बाहर आया है, महापुरुष नवद्वीप आ चुके हैं। श्रीवास और हरिदास ठाकुर को महाप्रभु ने कहा जाओ ढूंढ के लाओ उसको।
और मेरे पास लेके आओ। दोनों चले गए, महाप्रभु की आज्ञा प्राप्त की। अब इतना पता है, नीली धोती पहनी है, सुंदर बहुत है, एक कान में कुंडल है, और ज़्यादा नहीं पता। बोले चलो ढूंढते हैं। अब कहाँ ढूंढें? अब आप दो लोगों को बोला जाए जाओ, एक व्यक्ति आए हैं आपके शहर में। अब शहर तो बहुत बड़ा होता है, जाओ ढूंढो कहाँ है, तो कहाँ जाओगे? सोचो, आपको बोला जाए कि एक व्यक्ति आया है, उसका नाम ये है, जाओ ढूंढो। बस अड्डे चले जाओगे, रेलवे स्टेशन पहुंचोगे, एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट पहुंच जाओगे, पर किस किस के घर जाओगे? मॉल भी जा सकते हो। नहीं प्रभु जी, हम गए थे, हमने सोचा मॉल आए होंगे घूमने। वो कहाँ जाओगे? बड़ा मुश्किल है ढूंढना। ये दोनों निकल पड़े क्योंकि महाप्रभु ने कहा ढूंढो। अब नहीं तो व्यक्ति पूछेगा प्रभु जी कहाँ ढूंढूं, कहाँ पाऊं उनको, मतलब कैसे पाऊं? कोई फ़ोन नंबर है नहीं, फोटो कभी देखी नहीं। ये हैं डिवोटीज। मैनी टाइम्स गुरु गिव्स आज्ञा, बट ही डज नॉट टेल्स यू द मीन, द थिंग्स दैट यू नीड। वो तो बस आज्ञा दे देते हैं, बाकी सब तो बुद्धिमान शिष्य को स्वयं ही जुटाना होता है। हमें कोई आज्ञा आती है तो हम तो बहुत सारे, कैसे जाऊंगा, कैसे आएंगे, बताओ, इतनी ब्रॉड आज्ञा दे दी, अभी कैसे बनाएं, क्या करें? और यही एक टेस्टिंग फेज है। तो यहां तो बोल दिया जाओ देख के आओ कहाँ है, और ये दोनों चले भी गए बिना प्रश्न पूछे। ये इनकी श्रद्धा को दर्शाता है। ऐसे श्रद्धावान होते हैं भक्त। अब प्लान बनाया कि भाई कहाँ ढूंढे? बोले घर घर ढूंढते हैं, सड़कों पे ढूंढते हैं, बगीचों में ढूंढते हैं, हर जगह ढूंढेंगे, क्योंकि जहाँ महापुरुष की बात की गई है वो संसारिक जगहों पे तो नहीं दिखेगा, वो जरूर किसी धार्मिक, किसी धर्म पलायन जगह पर बैठा होगा। अब ये ढूंढने लगे, पहुंच ही नहीं पाए, ढूंढ ही नहीं पाए। तो वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं चैतन्य भागवत में कि महापुरुषों को ऐसे कैसे ढूंढ ले कोई बिना उनकी इच्छा के। और नित्यानंद प्रभु ना तो उन्हें कोई समझ सकता है, ना उन्हें कोई एक्चुअली में पहचान सकता है। उनको तो गलत ही समझ सकते हैं लोग। He cannot be understood or seen by material senses. वो तो उसी को दिख सकते हैं जिसको चैतन्य महाप्रभु चाहें कि वो दिखे, नहीं तो कहाँ पहचान पाओगे? पहचान ही नहीं सकते जब तक भगवान की शक्ति ना हो, जब तक भगवान स्वयं, वो गुरु तत्व ऐसे थोड़ी उजागर हो जाएगा। बड़ा गुण नित्यानंद तत्व ही अवतारी, चैतन्य दिखाए जारा से दाखी ते पारी। जिसको चैतन्य महाप्रभु दिखाएं वो ही देख सकता है, ऐसे थोड़ी। तो मिल नहीं रहे, अब क्या करें? घूम आए सब जगह, बोले महाप्रभु हमें तो मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ है। महाप्रभु ने कहा चलो साथ चलते हैं। अब महाप्रभु खड़े हुए, सबको साथ लिया, और कृष्ण नाम कीर्तन करते 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 हाथों को ऊपर उठा के हाँ कृष्ण करते हुए निकल पड़े। अब क्यों ना निकले, भाई से मिलने जा रहे हैं भाई।
वो जिससे बिछड़े हुए बहुत समय हो गया, गोलोक में थे, अब वहाँ तो मज़े कर रहे थे दोनों भाई, अभी बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं भगवान के, और सीधा तेज गति से भागते हुए सीधे नंदन आचार्य के घर पहुंच गए। भगवान से क्या छिपा है, पूरा जीपीएस एड्रेस पता है। सीधा नंदन आचार्य के घर पहुंचे, बाकी लोग उनके साथ साथ। अब जैसे नित्यानंद प्रभु को देखा, महाप्रभु जमीन पे गिर के प्रणाम करने लगे। अब महाप्रभु प्रणाम कर रहे हैं तो आसपास वाले भी प्रणाम करे, सारे के सारे लेट गए, जाहिर सी बात है। और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को खड़ा कर उठाया और उसके बाद देखने लगे एकदम टिकटिकी लगा के, एकदम जैसे आंखों से पी रहे हों। और महाप्रभु भी ऐसे ही देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को। सब सन्नाटा हो गया थोड़ी देर के लिए, सब कुछ जैसे थम गया। समझ ही नहीं पा रहे कि हम मिल गए। भावनाएं उस वक्त व्यक्त करना बड़ा मुश्किल है। आंखों से आंसू टपकने लगे। अब महाप्रभु की आंख से आंसू टपके तो जो उनसे प्रेम करते हैं उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। ऐसा होता है। आपका प्रियजन कोई रो रहा हो तो स्वयं भी रोना आने लगता है। बाद में पूछ लेते हैं भाई रोया क्यों था, लेकिन उस वक्त तो झरझर आंसू बहने लगते हैं। अपना प्रिय तो दूर की बात है, कोई और भी रो रहा हो तो भी कईयों को रोना आ जाता है। बचपन में देखते थे, जब कभी सिनेमा वगैरह देखने जाते थे, कोई रोने वाला सीन आता था, अड़ोसी पड़ोसी सभी रो रहे होते थे। अरे तुम्हारे साथ नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी रोते थे। इतना एब्जॉर्ब हो जाते थे उस लीला में, या उस लीला तो नहीं कहेंगे, पास टाइम तो नहीं कहेंगे, कर्मी शो। तो फिर यहां तो लाइव हो रहा है। महाप्रभु रोए तो सारे पार्षद रोने लगे महाप्रभु के। कितनी सुंदर भावना है। महाप्रभु खुश हैं तो सब खुश रहते हैं, महाप्रभु रो रहे हैं तो सभी रो रहे हैं। प्रेम बंधन बंध गया है। महाप्रभु ने तुरंत श्रीवास को इशारा किया कि ये सन्नाटा बहुत हो गया। तुरंत इशारा किया, कुछ गाओ, कुछ बोलो। अब भक्त बोले तो क्या बोले बताओ। भक्त बोलेगा तो कोई भागवतम का, कोई गीता का श्लोक ही बोलेगा, वो स्तुति गान करेगा, कुछ तो गाएगा वो। और कर्मी बोलेगा तो क्या ही बोलेगा। और कर्मी व्यक्ति को ना तो इंटरेस्ट है कोई श्लोक याद करने में, ना उसको इंटरेस्ट है भगवान की कोई बातें सुनने में। क्या ही इंटरेस्ट है। जो मार पीट के श्लोक याद करा दिए वही याद हैं, उसके बाद स्वतः याद करने की इच्छा ही नहीं है कि नहीं। टाइम ही नहीं है उसके पास, क्या याद करेगा वो। पर डिवोटीज हैं, उनका तो समय सारा इसमें निकलता है। वो तो छोड़ छाड़ के काम यही करते हैं। तो जैसे ही श्रीवास को इशारा किया कुछ पढ़ो, तो श्रीवास ठाकुर जोर से बहरा पीडम नटवर वपु, ये भागवतम का बड़ा सुंदर श्लोक है। वो ये तेज तेज गाने लगे। 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक है शायद। अब तेज तेज ये श्लोक गाने लगे। अब ये श्लोक गाने लगे तो वो कृष्ण की खूबसूरती का वर्णन करता है ये श्लोक।
भगवान कितने सुंदर हैं। मोर पंख पहनते हैं, पीतांबर पहनते हैं और गले में वनफूल माला पहनते हैं। उसके बाद मुरली बजाते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। तो गाने लगे। अब जैसे श्लोक गाया तो नित्यानंद प्रभु तो बेहोश ही हो गए उस श्लोक को सुन के। एकदम जमीन पे धड़ाम करके गिर गए। एकदम कृष्ण की याद आई और फिर संभाल नहीं पाए अपने इमोशंस को। तो श्रीवास इसी श्लोक को और तेज तेज गाने लगे और बाकी सब भक्त डांस करने लगे इसी श्लोक पर। तेज तेज डांस हो रहा है। थोड़ी देर बाद नित्यानंद प्रभु को चेतना वापस आई। नित्यानंद प्रभु खड़े हुए। जब खड़े हुए तो महाप्रभु ने हाथ लगा के कहीं देखा, कहीं हड्डी बड्डी तो नहीं टूटी, कोई धड़ाम करके गिरे हैं। सारे भक्त परेशान हो गए थे, देखने लगे सब ठीक है, नित्यानंद प्रभु ठीक है। श्रीवास गा रहे हैं अपना, क्योंकि उनको तो आज्ञा ही यही है। और चिल्लाने लगे नित्यानंद प्रभु, ऊंचे ऊंचे कूदने लगे। अब महाप्रभु को चिंता होने लगी कि कूद रहे हैं, गिर रहे हैं, चोट लग जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो नित्यानंद प्रभु जब छलांग लगाई, महाप्रभु ने बाजू ऐसे नीचे कर ली तो गोदी में ही ले लिया नित्यानंद प्रभु को। अब जैसे ही भगवान ने नित्यानंद प्रभु को गोदी में लिया, नित्यानंद प्रभु तो एक 6 महीने के बच्चे की तरह सिकुड़ गए, एकदम शांत हो गए और महाप्रभु के चेहरे को देखने लगे। एकदम गोदी में आ गए तो चेहरा एकदम पास में आ गया। अभी एकदम बालक की तरह शांत और महाप्रभु को देखते रहे, कुछ नहीं बोले। जैसे एक बच्चा माँ की गोद में आके चुप हो जाता है, वैसे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की गोद में आके चुप हो गए। सोचो 7 फुटा बालक गोदी में और बिल्कुल चुप है, पलक भी नहीं झपका रहे थे, मानो कह रहे हो कि अब मैं पुनः आपकी सेवा में आ गया हूं, अब कहीं नहीं जाऊंगा। अब मुझे आप मिल गए हो। अब जो मैं इधर उधर घूमता हूं ना मनमौजी, अब कोई मनमौजी नहीं। आज से मैं अपने मन को आपको समर्पित कर रहा हूं। हालांकि वो तो ऑलरेडी समर्पित है, लेकिन फिर भी भावनाएं जाग रही हैं। नित्यानंद प्रभु तो आनंद समाधि में डूब गए। देखते देखते फिर बेहोश हो गए गोदी में ही। थोड़ी देर बाद फिर से होश आई तो महाप्रभु ने उनको उतारा, बैठाया और फिर महाप्रभु उनका गुणगान गाने लगे। महाप्रभु कहने लगे, आज मैं धन्य हो गया, आपको प्राप्त कर आज मानो मेरे जीवन का नया उद्देश्य मिल गया। आप मुझे भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप दिखते हैं। आप स्वयं भक्ति हैं। आज आपको प्राप्त करके मानो सारे वेद, पुराण, शास्त्र सब मेरे समक्ष खड़े हैं। गुरु तत्व का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। और कौन कर रहे हैं? स्वयं भगवान कृष्ण। मुझे विश्वास है कि आप में भगवान की पूर्ण शक्ति है। नित्यानंद प्रभु को कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, केवल आपकी ही कृपा से कोई भक्ति प्राप्त कर सकता है। अपने बलबूते पे
किसी को कोई भक्ति नहीं मिलने वाली जब तक आपकी कृपा ना हो। वो भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता। और आप बहुत मुश्किल हैं समझे जाने, आपको समझ नहीं सकते। समझने का प्रयास करेंगे तो बिविल्डर हो जाएंगे। यानी गुरु तत्व को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि समझना वो चाहता है जो अपनी बुद्धि से समझना चाहता है। और भक्ति में तो अपनी बुद्धि का क्या उपयोग है? यही उपयोग है अपनी बुद्धि को भी गुरुजनों की बुद्धि के आगे लंगड़ा कर देना चाहिए। मीक, यही विनम्रता है। बुद्धि लगानी है उनकी आज्ञाओं का पालन करने में। हम अपनी बुद्धि से किसी वैष्णव को समझने का प्रयास करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस लेंस से आप देख रहे हो वो लेंस ही दूषित है। वो उस लेंस से क्या दिखेगा कोई? धुंधला लेंस है। अब ये चश्मा पे अगर मिट्टी जमी है और मैं देखूं और मैं बोलूं संसार ही मिट्टी में है, तो संसार मिट्टी में थोड़ी है, ये लेंस मिट्टी में है। तो महाप्रभु बोले आपको समझना बहुत मुश्किल है। नित्यानंद प्रभु ये सुनकर मुस्कुराने लगे। महाप्रभु ने अपनी दिव्यता को हमेशा छुपा के रखा और वो हमेशा भक्तों को उजागर करते रहे। ये तो भक्तों का काम है, अब महाप्रभु को भी उजागर कर देना, एक्सपोज कर देना इनको। यही परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। स्वयं तो महाप्रभु ने बहुत कम लोगों को बताई ये बात। क्यों? बाकी ईर्ष्या हो सकती है ना, ईर्ष्यालु भी होते हैं। सोचे हो देखो ना, खुद ही कह रहे हैं। कई बार ऐसा भाव आता है। एक बार रूपा जी लोगों को समझा रहे थे, मेरी आरती ऐसे किया करो, पहले मेरे पैरों पे ऐसे दिया दिखाओ। फिर तो एक दो लोग बेविल्डर हो गए, बोले देखना अपनी पूजा करने को लोग कह रहे हैं, देखना जरा अपनी पूजा करने को कह रहे हैं। ऐसा एक बार हुआ, दीक्षा समारोह चल रहा था तो महाराज श्री बता रहे थे ठीक से प्रणाम करो मेरे को, ऐसे बोले ठीक से प्रणाम करो मेरे को, लेट के प्रणाम करो। तो एक भक्त मेरे पीछे बैठे थे, तो बोले ये कैसे हो सकता है, खुद को प्रणाम करने को कह रहे हैं। तो अपनी बुद्धि से आप समझ ही नहीं सकते कि वो क्या कह रहे हैं। तो दूषित मन दोष देख लेगा और प्रेमी मन कहेगा अरे तो ये नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। वो सिखा रहे हैं कैसे सम्मान किया जाए, तो ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। डिवोटी टेक्स रिस्क ऑफ हिज ओन रेपुटेशन। क्या उसको नहीं पता कि ऐसा करने से लोग अलग या गलत समझ सकते हैं? उसे पता है, पर वो फिर भी रिस्क लेता है। गलत समझने जाने का भी रिस्क लेता है, क्योंकि जिनको वो समझाना चाह रहा है वो समझ जाएंगे। He takes risk to be misunderstood, but still he takes risk. यही तो उसकी करुणा है, यही तो उसका कंपैशन है। तो आज भी लोग बोलते हैं, भगवान कृष्ण गीता में बहुत मैं करते हैं। ऐसा बोला एक व्यक्ति ने मेरे को, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्ता सर्व प्रवर्तते। अहम, सब वही, अहम सर्वस्य प्रभु, मैं ही हूं, मैं पानी का स्वाद हूं, मैं ओमकार हूं,
मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो एक स्टूडेंट बोला मेरे को स्कूल में, बोला प्रभु जी सर मुझे बताइए ये कृष्ण बड़े मैं नहीं करते? तो मैंने बोला ईर्ष्यालुओं को तो यही लगता है, उन्होंने पर ईर्ष्यालुओं के लिए तो लिखी नहीं गीता। उन्होंने तो कहा अर्जुन मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं तुम मेरे प्रिय मित्र हो और सखा हो, तुम ईर्ष्या नहीं करोगे, इसलिए तुम्हें सच बताता हूं। ये संसार तो ईर्ष्या कर जाएगा, लेकिन फिर भी भक्त जो है वो रिस्क लेते हैं। तो भगवान नित्यानंद प्रभु को एक्सपोज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपके बिना भक्ति पॉसिबल नहीं है, आप ही भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप हैं, आप ही सब कुछ, ऐसे करके बोल रहे हैं। पर नित्यानंद प्रभु खुश तो बहुत हो रहे हैं, सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि अपने को छुपा के रखेंगे क्या, मेरी बड़ाई कर रहे हैं, अभी मैं भी इनकी पूरी पोल खोल के मानूंगा। ऐसा नहीं, अब आ गया हूं, अभी मैं पूरा एक्सपोज कर दूंगा कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये भी बोलने लगे। अब क्या बोलने लगे, क्यों बोलने लगे, इसको हम सुनेंगे अब कल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय, नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका श्रवण करने के लिए। आप सब से मुलाकात होगी कल। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि जैसे जैसे हम अपने आप को शरीर नहीं मानेंगे और आत्मा मानेंगे, कृष्ण का नित्य दास मानेंगे, वैसे वैसे हम नित्यानंद प्रभु जी से मूड को हम डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि ये शरीर नहीं है, ये शरीर हमें मिला है किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य से मिला। इस स्वरूप को हमें समझना और मोमो ममेती जो होते हैं उसमें उसको छोड़ेंगे। अगर नहीं छोड़ते हैं तो हम तत्वों को नहीं समझ सकते। और आपने एक चीज बताया कि जब हम चलते हैं बिना उद्देश्य के साथ, बिना पर्पस के साथ, तो फिर हम इधर उधर भटकने लगते हैं। जब हम चलते हैं पर्पस के साथ, कोई उद्देश्य होता है, तो हम जल्दी उस लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं। तो इसको हम भक्ति में भी लगा सकते हैं, एक पर्पस बना के भक्ति करना, तो हम जल्दी और काम पहुंच सकते हैं। और आपने ये बताया कि जब हमें आज्ञा मिलता है, हमें बिना प्रश्न पूछे, बिना एक्सक्यूज किए लग जाना चाहिए कार्य करने में। ये हमें हमारी जो श्रद्धा को दर्शाता है। और आपने अच्छी चीज बताया डिवोटी और कर्मी में। डिवोटी क्या करते हैं, कोई कार्य है वो सीखते हैं, श्लोक याद करना वो सीखते हैं, अपने से सीखते हैं। तो कर्मी होते हैं, उनको सिखाना पड़ता है, याद कराना पड़ता है, उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। तो मैं इस पे अभी सोच रहा था कि कहीं मैं ये कर्मी की स्टेज में तो नहीं हूँ, मैं अपने आप को इस स्टेज से निकालूंगा, स्वतः इंटरेस्ट निकालूंगा, मैं स्वतः प्रयास करूंगा कि मैं सीखूं। और आपने ये बताया कि गुरु तत्व को हम नहीं समझ सकते, उस पर हमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ हमें उनकी सेवा करना चाहिए, उनकी आज्ञा पालन करना चाहिए। अगर हमारा मन दूषित होगा तो हम फिर दोष देखने लगेंगे, ईर्ष्या करने लगेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को धन्यवाद इतने प्रेम को श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण।